आप नहीं समझ पा रहे हो। है वो सैटर्न, अब वो किसी का भी हो, उसके पास वही गुण धर्म है। अब आपके 6th हाउस पे अगर साइन गलत आ रहा है, हाउसेस पे अगर गलत नजर डाली है, तो आपकी इफोर्ट डबल हो जाएगी। आपकी इफोर्ट डबल हो जाएगी। आपको क्या पता है कि संदीप जी ने अपने जीवन में कितना, आपको कल बताया ना, स्क्रैप से उन्होंने चालू किया। आपको क्या लग रहा है हार्ड लेबर कितना होगा सैटर्न का? बहुत अभी होगा। मुझे अभी मुझे उनका कंफर्ट दिख रहा है, अभी मुझे उनकी राशि ठाट दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे उनका मेहनत किसको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। पैटर्न को। वास्तु के लिए इन्होंने कितने पापड़ बेले, कितने क्लास किए, बड़े बड़े कोर्सेस किए। बात आप नहीं समझ रही हो चांदनी। जितनी आपकी एज है उतना तजुर्बा लेके बैठे हुए हैं यहाँ पे लोग। अभी क्या है, आपको लग रहा है कि आप इफर्ट कर रही हो, आप इफर्ट नहीं कर रही हो। इफर्ट आपका नहीं हो रहा है। बात कैसे इतना सही है। समझेंगे? हाँ। तो अब जब इफर्ट आपका पूरा हो जाए, फिर आप देखो सैटर्न कैसे नहीं कंपटीशन क्लियर करवाएगा। मैं तो आपको बिना चार्ट देख के बोला, सैटर्न की देखे। ठीक है। हरे कृष्णा सप्ता जी। हाँ शिल्पी, कुछ पूछ रही थी आप? हाँ भैया, एक चीज पूछना था, जैसे कि लॉर्ड अपने घर को देखता है तो वो मतलब स्ट्रांग करता है, ठीक है। बट अगर वहां पे मेलिफिक प्लैनेट दो तीन हो जाए तो वहां पे मतलब लॉर्ड अपने घर को देख रहा है तो वो क्या रिजल्ट मिक्स देगा ना, क्योंकि मेलिफिक प्लैनेट भी अगर वहां पे उसके साथ है तो। के घर पे कोई कब्जा भी कर ले और आप घर के बाहर भी हम्म। हो, तो भी आपका घर प्रोटेक्टिव है जब तक आप उस घर को देख रही हो। इसका मतलब प्लेनेट कहीं भी रहे, अगर वो कहीं से भी अपने घर को देख रहा है, कहीं से भी किसी एंगल हम्म। से देख रहा है, हम्म। तो भी हम्म। वो घर मजबूती है। मजबूती है। ठीक, यही मुझे ये जस्ट डाउट क्लियर था। ये भले वहां पे पूरे के पूरे 7 प्लेनेट बैठे रहे हम्म। और वो अकेला बाहर बैठा हो, हम्म। तो भी उस प्लेनेट में मजबूती है। ओके। अभी इफर्ट की बात तो हम कर लिए सैटर्न की। मैं आपको कल से या फर्स्ट डे से एक ही चीज आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेनिफिक प्लेनेट आपके लाइफ में इजीनेस लाते हैं, मेलेफिक प्लेनेट आपके लाइफ में हार्डनेस लाते हैं। सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपके भेजे में नहीं ढुक रही है। क्या नहीं? अगर सैटर्न 6th हाउस को देख रहा है, एनिमी साइन है चांदनी का, इफर्ट 3 टाइम्स करने पड़ेंगे। वहीं पे अगर वीनस जैसा प्लेनेट देख रहा होता, थोड़ा सा कम होती। जुपिटर जैसा प्लेनेट देखता, चीजें आराम से होती। बात आपको समझ में आ रही है? मेलेफिक प्लेनेट आपके कोई भी हाउस को क्या करेंगे? टफनेस डाल देंगे, चीजें इजी से नहीं मिलेगी। तीसरा घर क्या है? मेहनत का है। अगर वहां पे बेनिफिक प्लेनेट आ जाए, जुपिटर, मून, वीनस, मरकरी, क्या होगा? आपको जीवन में संघर्ष ना के बराबर करना पड़ सकता है। आप कुछ भी करोगी, उसका रिजल्ट आएगा। यही सैटर्न बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, आपको एड़ी घिसने पड़ेगी। एड़ी। बात समझ में आ गई? अब यही लॉजिक आप सब घर पे लगाओ, यही लॉजिक आप हर घर पे लगाओ। जिस घर को मेलेफिक प्लैनेट देख लेगा, उस घर की चीजों को लाने में आपको बहुत एड़ी की चोटी लगानी पड़ेगी। बेनिफिक प्लैनेट देख रहा हो, बेनिफिकेशन कॉम्पोजिशन बढ़िया बना हो, मतलब वो चीजें आपकी लाइफ में आसानी से आ जाएगी। बात आपको समझ में आ रही है? ये इतना सा ही सवाल है, और इसी पे पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी चल रही है। और कोर मैं आपको बार बार बताना चाहता हूं कि कोर है, लोग इसको ही मिस कर देते हैं कि सर मेरे को ही कंफर्ट, मेरे को ही मेहनत क्यों करनी पड़ रही है। अरे आपका प्लेनेट सैटर्न देख रहा है 6ठे घर को,
वो षड्रिपु से भरा हुआ है, मंगल की राशि है, आसानी से कहाँ मिलेगी? मारधार, जिद्दोजहद सब मिलेगी। पैटर्न तो मना नहीं कर रहा है, बोला आसानी से नहीं दूंगा, आसानी से नहीं दूंगा। वहीं विशाल का छठा घर का देख लो आप पोजीशन, कंपटीशन वो भी दिया है, कीजिए टाइम टू टाइम। विशाल आपके छठे घर को कौन देख रहा है, सिक्स हाउस को? देख तो कोई नहीं रहा है। राहु, राहु इज देयर सिटिंग ओवर देयर। ठीक है, सिक्स लॉर्ड कहाँ पे बैठा है आपका? सिक्स लॉर्ड वीनस सिटिंग इन एथ हाउस। सिक्स लॉर्ड कौन है? वीनस। वीनस है। आपका लगन कौन सा है? टू। तो वीनस जाके अपने घर पे बैठा है ना, छठा घर का लॉर्ड। एट्थ हाउस में बैठा है। अरे ठीक है, तो बैठा किसके घर में है? वो जुपिटर के घर में बैठा है ना। हाँ, जुपिटर में बैठा हुआ। तभी आप समझ गई बात को। इनका जो छठे घर का मकान मालिक है, वो जिसके घर में जाके बैठा है, वो मकान मालिक दुखी है, पर वो बेटा मजे में है। वीनस मजे में है इनके। वीनस को कोई तकलीफ नहीं है अष्टम घर में जाने से। यानी छठे घर की चीजों को विशाल को लाने में दिक्कत ज्यादा नहीं कर रहा है वो। बात आप समझो जो बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन चांदनी आपके लिए दिक्कत पैदा कर रहा है। क्या है? आपकी कंफर्ट में कमी आ रही है। ठीक है। सपना जी कोई क्वेश्चन है आपके? आशीष जी सर, बोलिए। कोई कोई क्वेश्चन नहीं, सब अच्छा है। अब तो समझ ही गया। बात आपको समझ में आ गई है? जी। किसी की कुंडली उठाना है, आपको कोई भी एरिया उसका चेक करना हो, आप उसकी मैरिज लाइफ को देखना हो, उसके पंचम घर, उसके बच्चे संतान बुद्धि को देखना हो, उसके कैरियर को देखना हो, यही देखते हैं ना मेनली अपन। कल आपने सर जो जो बताया था वो चीज मेरे साथ वही चीज हो रहा है। तो मैंने इसलिए वीडियो वगैरह डाल दिया था कि देखिए ये चीज है मेरे लाइफ में। बस मैं आपको वही कह रहा हूँ कि आपको अगर कोई चीज समझनी हो कि भाई सामने वाले के साथ ऐसा क्यों घट रहा है, बहुत को आसानी से मिल जा रहा है, बहुत को नहीं मिल रहा है, इसका जी। मतलब उसके उस घर पे मैलेफिक इन्फ्लुएंस ज्यादा होंगे। सिंपल सा लॉजिक है। चीजें निकालने में दिक्कत होगी, निकलेंगे तो वहां से भी। खेती तो राजस्थान में भी होगी, पीने पानी जहाँ पे सबसे कम है, मेहनत ज्यादा है। ईस्ट में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, पानी की यहाँ पे गंगा बह रही है, साल में आप देखो 4 बार फसल कट रही है। बात आप समझ रहे हो? बेनिफिक प्लेनेट, मेलेफिक प्लेनेट, एनिमी फ्रेंडशिप, एक्सोल्टेशन डेबिलिटेशन, चीजें याद रहेगी। आप कोई भी एस्ट्रोलॉग निकाल लो, किसी के चार्ट, आप खुद प्रेडिक्शन अभी करोगे, आप इमीडिएट करोगे आप। जैसे अभी हम योगिता का चार्ट लगाते हैं, ठीक है? योगिता आपका लो, चांदनी का ही आ गया सामने, चांदनी का ही देखते हैं। क्या दिख रहा है आपको? आशीष जी क्या दिख रहा है? जी सर। क्या दिख दिख रहा है रहा है। चार्ट? चार्ट दिख रहा है, वृश्चिक लग्न की कुंडली दिख रही है सर। अभी मैं जो अभी अपनी इतनी देर से कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है, ठीक है, जी। उस कोर्स से पहले मुझे ये बता दो आप कि लगन की पोजीशन कैसी है इनकी? लगन की पोजीशन सर, और अष्टम भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं सर। और लग्नेश चले गए हैं इनके ट्वेल्थ हाउस में, तो लगन की पोजीशन ठीक तो नहीं है सर। योगिता, अगर सीखना है जी। तो सामने आ जाओ।
एस्ट्रोलॉजी आपको ऐसे सीख जाओगे कि आप किसी का चार्ट देख के सीख जाओगे कि लाइफ में हार्डनेस और इजीनेस क्यों आती है और कैसे आती है। जी सिंपल सा भैया। फंडा है। अभी देखो, इनका जो लगन में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है? कौन सा मालिक बैठा हुआ है? हाँ? मरकरी बैठा हुआ है। जी भैया। सबसे पहला सवाल ये आना चाहिए कि मरकरी जो बैठा हुआ है वो किसके जमीन पे बैठा हुआ है? मंगल के। स्कॉर्पियो मार्स पे लगन है जी। ना? हाँ। तो, तो मरकरी और मंगल के रिलेशन कैसे है? अच्छे नहीं है। ये किस किस लेवल पे नहीं है? मरकरी मंगल को शत्रु नहीं मानता है, लेकिन मंगल मानता है। ठीक है ना? तो जी मरकरी को यहां बैठने से मंगल डिस्टर्ब हो गया, मरकरी नहीं। अभी लगन इसका डिस्टर्ब हो गया, जी। लगन डिस्टर्ब हो गया। ये तो हमें पता चल गया। अब मैं देखा मरकरी भाई आया कहाँ से है? अमेरिका से आया, स्विट्जरलैंड से आया, क्या लाया? पाउंड डॉलर। तो मुझे पता चला मरकरी पाकिस्तान से आया, कस्टम लॉर्ड है। बात आपको समझ हम्म। में आ रही है? जी मतलब जी। पीड़ा लेकर आया। अब लगन डैमेज हो गया। हम्म। हम्म। मतलब ताउम्र आपको मेहनत और सफरिंग करते रहना है। ये तो मुझे पता चल गया, पता चला ना? हम्म। अभी छठे घर का पोजीशन, चांदनी बेचारी कब से डिस्टर्ब हो रही है कि सैटर्न इसके सिक्स हाउस को देख रहा है। आशीष जी, यस सर। सैटर्न इसके छठे घर को देख रहा है, ये परेशान है बच्ची। आप बताओ। सैटर्न तो जी अरे सर। भाई, 10th एक्सपेक्ट से देख रहा है ना? सैटर्न देख रहा है सिक्स जी। हाउस को, तो अच्छा ही होगा सर यहाँ पे, क्योंकि सिक्स हाउस है ना ये, षड अच्छा, रिपुओं आपने का घर है। ठीक है, आपने आधा अधूरा ज्ञान बोल दिया, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। आपने ये तो बोला नहीं, ठीक है सर डिपू का है, लेकिन आप यहाँ बट क्यों भूल गए कि सैटर्न गया किसके घर में है? जी जी सर। किसके घर में गया? हाँ वो मून 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 राशि मार्स। में, कर्क राशि में। मार्स। सैटर्न मार्स के रिलेशन कैसे है? खराब है। डेंजर है सर, डेंजर है। डेंजर है। अभी क्या हो गया? सैटर्न जिस घर को देख रहा है, कंपटीशन के घर को, चलो सर डिपू से भरा हुआ है, सैटर्न बोला चल मैं निकालूंगा, लेकिन माँ मंगल पहले से घर जमीन उसकी है। यहाँ सैटर्न फंस गया। अरे साला ये तो शत्रु का घर है, यहाँ हाथ दूंगा तो पहले वो जलाएगा। तो मैं डर गया। लेकिन तभी मेरी नजर मार्स पे पड़ गई। किस पे पड़ गई? टेंथ जो इस हाउस घर से का अपने मालिक सर। है, जो इस घर का मालिक है और अपने घर को देख रहा है, अपने घर को देख देख रहा। रहा है। अभी क्या है? अगर कोई मकान मालिक अपने घर को देख रहा है, अपने घर को बचाएगा। जी। बिल्कुल बचाए। अभी क्या है? मार्स, मार्स के कारक तत्व तो क्या है? एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन ओरिएंटेड। जैसे हमने आशीष जी की वाइफ के चार्ट में देखा था, 7th हाउस पे मार्स एक्सपेक्ट दे रहा। फिजियोथेरेपिस्ट है, एक्शन ओरिएंटेड है, कर्मठ है। चांदनी से पूछो, चांदनी जी क्या आप कर्मठ हो? एक्शन ओरिएंटेड में रहती हो हमेशा, ना लेजीनेस है? तो सैटर्न यहाँ नेगेटिविटी काम कर रहा है ड्यू टू लेजीनेस की वजह से। छठा घर, नहीं तो 6th हाउस तो इनका सबसे बढ़िया हाउस है। यही चीज तो मैं आपकी मिथ दूर करना चाहता हूँ कि पुरानी आप ट्रेडिशन से बाहर निकलो। तो इलेनिस का भी आप है ना, तो वो कैसे अभी होंगे? अभी अभी सामने ने पूछा कि आपने बाहर जाके क्यों बोला, उसके दिमाग में ये वाला क्वेश्चन घूम रहा है। अरे मार्स आपका छठे घर का मालिक बैठा कहाँ पे है? 12वें घर में, फॉरेन में, बाहर में। तो बाहर से कंपटीशन देगी तो मार्स इसको बचाएगा ना? बिल्कुल बचाएगा, बिल्कुल बचाएगा। चीजें समझ में आ रही है?
अब एक आपको बार समझ और में ये आ वाला गया? बताइए ना। हाँ, कौन सा ये पूछिए, आप बाहर पूछिए। वाला, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मार्स और बाहर वाला बोले ना, वो एक बार और थोड़ा सा प्लीज बताइए। मैं इसीलिए आप लोग को स्पीड में नहीं ले जा रहा हूँ, ये भी बहुत सारी चीज आप नहीं कर पा रहे हो। बाहर का हाउस कौन सा है? 12, अच्छा कौन सा? इसीलिए ओके। हाँ 12th हाउस है बाहर का। बात आपको समझ में आ गई? हाँ हाँ आ गया। वो तो देखना पड़ेगा ना उस मकान मालिक को कि मकान मालिक कहाँ है। ठीक हाँ है। हाँ। अभी छठा घर इसका मजबूत क्यों हो गया? छठे घर पे इसके जो है वो तीन तीन प्लेनेट की एक्सपेक्ट है, चार चार प्लेनेट की। अभी देखो मैं इसको रातों रात कैसे करोड़पति बनाता हूँ, अंबानी टाटा कैसे बनते हैं रातों रात। सन देख रहा है, मार्स देख रहा है, वीनस देख रहा है, जुपिटर देख रहा है। ठीक है। सन, अभी सैटर्न का तो डेबिलिटेटेड साइन चांदनी को दिख गया कि भैया फर्स्ट नंबर राशि तो सैटर्न का डेबिलिटेटेड साइन है, नीच का है। बिल्कुल सही बोला। लेकिन सन का एक्सोल्टेड साइन इसको नहीं दिखा। सन उच्च का है वहां पे, तो भाई एग्जॉल्टेड सन, प्लेनेट है। अभी तो सन भी तो छठे घर को देख रहा है। हाँ तो वहां पे उसके बेनिफिट्स होंगे। आपको नेगेटिविटी क्यों दिख रही है ज्यादा? आई डोंट मार्स नो दिख, बस अपने मैटर। घर को मार्स देख रहा है, जुपिटर जैसा बेनिफिशियल प्लेनेट आपको देख रहा है, और वीनस जो खुद में 12th लॉर्ड है वो भी देख रहा है। मतलब आप अपने छठे घर को अगर यूज कर लो तो आपका नाम भी है, आपके पास पैसा भी आएगा, आपके पास अच्छी नौकरी भी आएगी, और अच्छे पार्टनर भी आएंगे। कौन सा डोमेन आपको चूज करना है? सिक्स हाउस। कौन सा घर ठीक करना है आपको? सिक्स हाउस। योगिता समझ में आ रही है? हाँ भैया। और यहां से सैटर्न भी देख रहा है। ये कंबाइंड हम लोग कॉम्पोजिट एक्सपेक्ट कहते हैं। अगर कोई सब ग्रह मिलके किसी एक घर को देख रहा हो तो वो हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेकिन वो हाउस इंपॉर्टेंट हो जाएगा उसके लाइफ में। यानी वो हाउस ता उम्र उसके संग चलेगा। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन ये है कि अगर पांच प्लेनेट आपके उस हाउस को देख रहा है तो पांचों की महादशा मिलनी है आपको, अंतरदशा आपको हमेशा मिलते रहेंगे, प्रति अंतर मिलते रहेंगे। यानी वो हाउस आपको एक्टिव करके रखेगा। यानी आज चांदनी का कोड पता चल गया कि छठे घर की वो मालकिन है, सिक्स हाउस की वो मालकिन है। अभी छठे घर को रखना कैसे है ये मकान मालिक जानता है कि आप अपने घर को कबाड़ बना के रखना है ना साफ सफाई करके बढ़िया बना से रखना है। ये तो मकान मालिक के ऊपर में। ठीक है आशीष जी, बात आपको समझनी होगी, थोड़ी सी है। ये समझ गया कोड अगर सर। आप लोग को, हाँ पूछो आशीष जी क्या पूछ रहे हैं? मैं समझ गया सर। ठीक है, सपना जी बोलिए। ये है कि प्लैनेट जहाँ पे एस्पेक्ट करते हैं वो ज्यादा मोर इम्पोर्टेंट है कंपैरेटिवली। जैसे 12th हाउस में सारे प्लैनेट बैठे हैं बट वो डोमेन नहीं होगा, बट जहाँ पे सबकी दृष्टि कंबाइंड होगी वो डोमेन होगा ऐसे। ये हिडन सीक्रेट है, यही हिडन सीक्रेट है। कंजंक्शन, हम जब पढ़े हैं कंजंक्शन में, कंजंक्शन यानी रिलेशन, एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट से रिलेशन किन किन स्तर पे बनाता है। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं? युति, संघ में बैठा हुआ है, उसकी पावर ज्यादा मानते हैं, कंजंक्शन का पहला नियम। दूसरा, एक्सचेंज ऑफ हाउसेस, घर का परिवर्तन। ठीक है। तीसरी, एक्सपेक्ट। बात आप समझो। अभी क्या है, यहाँ म्यूचुअल एक्सपेक्ट तो है नहीं, छठा घर खाली है, क्योंकि कंजंक्शन में म्यूचुअल एक्सपेक्ट है। लेकिन सब के सब प्लैनेट मिलके एक ही जगह नजर गड़ाए बैठे हुए हैं इसके छठे घर को। वो बैठे कहीं है पर देख क्या रहे हैं? सिक्स हाउस को। सैटर्न
अगर उस घर पे हार्शनेस डाल रहा है तो जुपिटर भी 12th हाउस में बैठा हुआ देख के बोल रहा है कि चांदनी मैं आपके साथ हूँ। वीनस भी बोल रहा है अरे थोड़ा मेहनत तो कर, पैसा मैं दे रहा हूँ। सन बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि मैं नेम फेम के लिए बैठा हूँ, थोड़ा मेहनत तो कर। आप डे रूटीन में तो आ जाओ, सेवा भाव में तो आ जाओ। चांदनी में अगर कंपटीशन क्लियर नहीं कर पा रही है तारक, जी जी जी। अगर चांदनी कंपटीशन क्लियर में दिक्कत हो रही है, हार्डवर्क नहीं कर जॉब रही है में सेट। दिक्कत होगी, आप क्या बोलोगे? क्या कमी हो रही है चांदनी में? मेहनत विद डिसिप्लिन। अभी क्या हार्डवर्क। है, छठे घर की एक्टिव्यूट्स इसमें कमी है। हाँ। डेली रूटीन इससे नहीं होगा। तो मेरा ठीक है, एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा मेरा भी 9th हाउस में है ना, इसीलिए बात है, मेहनत विद डिसिप्लिन। मेहनत में डिसिप्लिन है। मैं आपको क्या बोला कि अभी आप फ्री हो और 24 घंटे हो गए हैं और आपने वीडियो नहीं सुना। अगर आप काम कर रही होती, कोई चीज का लोड होता, तो भी एक एक्सक्यूज है, माफ है, 100 खून माफ। आप देख लो। वो तो कोई बहुत लाकी है, 12th हाउस में इतना सारा प्लेनेट है। वो तो अंबानी का चार्ट में है। अभी इन लोग बच्चे हैं सिक्स ना, इनको पता नहीं है सिक्स अंबानी बनते कैसे हैं। हाँ, सिक्स बात, सिक्स हाउस में है, 12th हाउस का एक्सपेक्ट कर रहा है, सभी अंबानी का यही ये चार्ट है। दुनिया में इसके पास कोई भी शत्रु का ये दमन करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या है, यहाँ नेगेटिव एट्रीब्यूट सबके एक्टिव है। जैसे सैटर्न का नेगेटिव है, सैटर्न छठे घर को देख रहा है। अभी हम पॉजिटिव 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 की बात कर लिए, अब थोड़ा नेगेटिव कर ले जो यूट्यूब और टीवी पे चल रहे हैं। शनि आ गए हैं, तेल चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? क्यों? क्योंकि आप लेजीनेस हो। इस शनि की नेगेटिविटी है। छठे घर को मंगल शनि जैसा प्लेनेट देख रहा है, झगड़ालू हो। बात आपको समझ में आ रहा है? झगड़ा करने के लिए आप आगे आ जाओगी। डिबेट, छठा घर में हम डिबेट करते हैं ना, तो डिबेट क्या चीज में होगी? झगड़े वाले में ज्यादा हो जाएगा। आर्गुमेंट्स होगा तो आपको गुस्सा जल्दी आ जाएगा। ये नेगेटिविटी है। पॉजिटिव क्या है? आपसे कोई डिबेट कर रहा है, आप शांत हो गई। जब देख रहे हो सामने वाला समझ नहीं रहा तो आप शांत हो गई, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से। ये पॉजिटिवनेस है। क्योंकि जुपिटर भी देख रहा है ना, वो आपको बोल रहा है कि चांदनी गलत हो रहा है, प्लीज। क्योंकि 12th हाउस से छठे घर को देखना, जीवन में कोई भी कंपटीशन आप क्रैक कर सकती हो। इवन आईपीएस और आईएएस के एग्जाम भी मैं कागज पे लिख के दे सकता हूँ। लेकिन क्या चांदनी से हो पाएगा? पार्ट 1 हम सीरियल देखेंगे अगले हफ्ते, थर्सडे को। चांदनी का क्या ये हो पाएगा? सीजन ऐसे ही चलते हैं टीवी पे। आप देख लो, इतना बेहतरीन प्लेसमेंट मिला हुआ है। तो बाहर की क्यों बात मैं बार बार आपको कर रहा था, पहले से भी आपने जब चार्ट देखा, बाहर 12th हाउस आपका प्रोमिनेंट है। होम, अवे फ्रॉम होम, आपको बाहर जाना है। बाहर जाने के लिए 12वें घर में जाना है। कंफर्ट छोड़ना है ना, चौथा घर कंफर्ट का है ना, माँ का है ना, आपको वहां से निकलना है। तो जैसे वहां से अच्छा निकल भैया, जाओगी। बाहर हाँ से हम पूछ। स्टडी करते हैं, बाहर से कुछ भी करते हैं, तो बाहर से मेरा कोई भी काम सक्सेसफुली हो जाएगा, बट होम से नहीं हो पाएगा। अभी सक्सेसफुली बाहर क्योंकि जाकर भी नहीं होगा। बाहर तो आप चली गई, 12th हाउस को यूज कर लिया, लेकिन छठा घर तो अभी भी खाली है। डेली रूटीन और सेवा भाव मांग रहा है चांदनी। आप तो मान लीजिए डेली रूटीन करते, सुबह हमें आते, फिर तो हो सकता है ना। बिल्कुल। आप आईना लो, हर दिन आधा घंटा आईने में अपने आप को देखो और पूछो सवाल कि क्या कमी है। बात आप समझ गए? आपको इमीडिएट आंसर मिलेगा कि भाई मुझे ये चीज को रेक्टिफिकेशन करनी है। बात आप सिंपल सा समझ लो। क्योंकि यहाँ आधे से ज्यादा लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले लोग बैठे हुए हैं। बहुत काम है सबके पास, बहुत लोड जिसको कहते हैं ना, वर्क प्रेशर सबके पास है। लेकिन उसी में सबको सब कुछ करना है। ठीक है, हाँ सपना जी पूछिए। वाइस वर्सा होता है, ये सारे प्लैनेट इनके 6th हाउस में बैठ जाते हैं और फिर 12th को देखते हैं, तब हम क्या बोलते हैं इनको?
तब 7 एक्सपेक्ट 12th हाउस पे हो जाता तो। अब मैं कहता कि इस उम्र में चांदनी को जेल हो जाता। कारण क्या है, पूछो, रीजन पूछो। अभी पॉजिटिव होती तो ये फिर आईएएस आईपीएस होता ना, कि 2-4 साल पहले सबसे कम उम्र में ये क्रैक कर गई। सबसे कम उम्र में होता है ना कोई चीज क्रैक करना, अर्ली स्टेज में, वो हो जाता। पॉजिटिव एट्रीब्यूट है इसके। कैटेगरी कंपटीशन सबको फाड़ देती, इसमें कंपटीशन के माध्यम से। अब नेगेटिव आ जाओ, है तो चांदनी। अब प्लेनेट इन्होंने घुमा दिया सपना जी ने। लो, मतलब सपना जी अगर ब्रह्मा जी बनती तो चांदनी के सब प्लेनेट को छठे घर में बैठा देती और चांदनी को बोलती, चांदनी अब सुसाइड करने के लिए तैयार हो जा। क्यों? छठा घर फुल ऑफ एनिमीज। एनिमीज के लड़ने के लिए क्या चाहिए? धैर्य चाहिए। मंगल पेशेंस नेगेटिव करेगा, कहां से देगा? शनि देख रहा है, पेशेंस तो होगा ही नहीं, धैर्य होगा ही नहीं, हमेशा फ्रंट फुट पे आ जाएंगे। षड रिपु हावी हो जाएगा। वीनस पैसे की ललक और ज्यादा बढ़ाएगा, नेम फेम के लिए और पागल हो जाएगी। चीजें वही है, लेकिन वो बन किस घर पे रहा है? उसके साथ उसके दोस्त बैठे हैं ना एनिमी बैठे हैं? जमीन किसकी है? कौन उसको देख रहा है? इतना सही माहौल है। पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी इसी पे घूम रही है। बात आप समझ रहे हो? फिर इनका डोमेन 12th हाउस हो जाता। हाँ, अभी फिर इनका डोमेन 12th हाउस हो जाता। कि चांदनी लेट गो करो यार, थोड़ा ज्यादा करो। बात आप समझी? क्यों? 12वें घर को सब एक्सपेक्ट देख रहा है, तो 12वें घर की चीज बढ़ानी होगी ना। यानी 12वें घर की चीज इनके बॉडी में मिसिंग हो गई। विटामिन सी जो है वो 12 घर में चला गया, और मैं इनको विटामिन सी की टैबलेट दूंगा। छठा घर तो मजबूत हो गया। अब लड़ने के लिए थोड़ी इसको हथियार देना होगा, ये जो मिलेगा उससे मार देगी। कोई इसको चीज नहीं चाहिए। बात आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इसको कोई शत्रु नहीं चाहिए। ये जब घर से निकलेगी जो मिलेगा पहले लड़ते लड़ते ही आगे बढ़ेगी। छठा घर पहले मजबूत हो हम गया। ही करते हैं, अरे कोई छेड़ता आपकी नहीं बोला, ये रिवर्स इंजीनियरिंग पूछ रही है कि अगर 12th हाउस के प्लेनेट छठे में होता तो ये क्या करती। तो ये क्या करती। और मैं एक बात आपको फिर क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप में से जो कोई बैठा है, अगर पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स आपके बहुत बढ़िया होते, आप मेरे सामने नहीं बैठे होते। ये बात आप मान हाँ। के चल रहे। ठीक है? ठीक है चांदनी, बात आप समझ रहे हो? अभी 8 लॉर्ड इसका फर्स्ट में है। अष्टम घर का मालिक फर्स्ट में है, मतलब पीड़ा आपको खोजनी नहीं होगी। प्रॉब्लम आपके संग में है। प्रॉब्लम को फेस करने के लिए भगवान ने क्या किया? आपके लिए वरदान दिया ना। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद क्या मिला? भगवान ने आपके प्लेनेट को 12वें घर में बैठा दिया। छठे घर को देख रहा है, आओ प्रॉब्लम आओ, मैं फेस करने के लिए भेज रहा हूँ। लेकिन चांदनी तो यहाँ कंबल ओढ़ के सोई है। तो क्या होगा? अष्टम घर की मार मिलेगी, पीड़ा मिलेगी, पेन मिलेगी। पेन का कारण कौन है? ये खुद है। जिसका भी 8 लॉर्ड फर्स्ट में होता है, आप उसके लिए एक बात बोल सकती हो, जिस डाली पे बैठा है उस डाली को काट रहा है। ये सिंगल लाइन है, आप लिख लो। 8 लॉर्ड इन फर्स्ट, वो अपना दुश्मन स्वयं है। ठीक है? बात समझ में आ गई? शिल्पी आपका भी है ना? हाँ भैया। आपका भी है। एक सवाल ठीक है, मेरा है, जैसे सिक्स हाउस के लिए हम भी लोग है, हमेशा बोलते हैं सेवा भाव, मेरा भी सेवा है। भाव। योगिता मेरा भी है, शिल्पी का भी है, चांदनी का भी है। भैया एक आप सवाल है मेरा बहुत दिन से। पूछो पूछो, आज सवाल ही पूछो आज। जैसे सिक्स हाउस के लिए आप हमेशा बोलते हैं कि सेवा भाव में आ जाओ। तो आप एक बार सेवा भाव को जरा ब्रीफली एक्सप्लेन करिए कि मतलब हम लोग सेवा भाव में, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सेवा भाव में क्या क्या चीज को हम इंक्लूड करें। फिर क्या है कि मैं चांदनी के गांव गया। हम्म। ठीक है?
चांदनी के मैं गाँव गया और मंदिर में लंगर चालू हुआ। हम्म। तो सेवा भाव क्या है कि चांदनी ने देखा कि भाई ये मौका बहुत बढ़िया है, लंगर बार बार लगती नहीं है, तो मैं भी थोड़ा पुण्य हम्म। कमा लूं, मैं भी हम्म। लोगों को कुछ खिला दूं, कुछ मदद कर दूं, कुछ हाथ हम्म। बटा दूं, कुछ पत्तली हम्म। उठा के दे दूं। ये सेवा भाव है। ओके। पहली बात समझ में आ गई। आप किसी हम्म। मंदिर में गए हो, मंदिर में कोई काम आपको दिख गया, कोई बोला नहीं लेकिन आप अपने उठा के उस जगह पे चीज कर दो, हम्म। वो सेवा भाव है। बिना बोले किसी दूसरे की मदद कर देना सेवा भाव है। वो सेवा भाव। हम्म। मैंने कोई काम या आपके ग्रुप में कोई काम बोला या कभी आपके कोई दूर वाले ने भी कुछ बताया और हम्म। आपको लग रहा है कि आपके एंड से इजीली हो जाएगा, आप उसको कर दी, ओके। वो सेवा भाव है। बात समझी। बहुत सारा हाँ काम ऐसा है जो करने के बाद आपको दिक्कत होगी, क्यों? टाइम निकालना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, कौन जाएगा, हटाओ यार, नहीं हम्म। नहीं हो हम्म। पाएगा। अभी हम्म। कलयुग में अच्छी लाइफ जीने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नहीं। नहीं नहीं, मेरे पास तो नहीं है, मुझे नहीं आता, हम्म। नहीं मैं नहीं जा पाऊंगी, सर मुझसे नहीं होगा। ये सबसे अच्छा शब्द है राहु वाले, इससे आदमी बच जाता है। हम्म। ठीक है। ये सेवा भाव नहीं करने देगा आपको, ये सेवा भाव नहीं करने देगा। बात आप समझो। एट लॉर्ड हम्म। फर्स्ट में जिसके भी है, एट लॉर्ड फर्स्ट में जिसके भी है, हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। आप हम्म। बदलोगे कैसे? जब तक आप सेवा में नहीं आओगे। सेवा में नहीं होगे। और चांदनी, सॉरी शिल्पी, विश्वास कर लो आप, पिछले जन्म में आप और चांदनी बहन थी, क्योंकि ये लक्षण कैसे? कुछ आपके भी चांदनी वाले ही है। हम्म। हम्म। देखो मैं क्या बोला, एक्सेप्टेंस जो करेगा उसके लिए बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ, शरीर में मैं कहीं मान भी रही हूँ ये। घाव है, दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को, नहीं तो इलाज नहीं बिल्कुल। हो। ठीक है। अभी क्या है, चांदनी को डोमेन पता चल गया। ये डोमेन पता करने के लिए चांदनी को कम से कम 5 लाख रुपया खर्चा करना पड़ता। हम्म। क्या सपना जी सही है कि नहीं? आशीष जी सही है कि नहीं? ये बिल्कुल सर। भटकना पड़ता, इतनी बात। हाँ हाँ। कहीं जाके पता चलता। तो मैं बोलूंगा इसके पूर्वजों का कर्म था, इसको पता चल गया कि भाई मेरा छठा घर का डोमेन मुझे मिल गया। आपको डोमेन पता चल गया, बस आप काम पे लग जाओ। आपको पता चल गया कि आपके घर से ईस्ट में 70 डिग्री नॉर्थ में आपके कुछ खजाने हैं, बस आपको खोदना है। आपको पूरा गांव, पूरा जिला, पूरा शहर नहीं देखना है, कि इफर्ट कम हो हम्म। गई। हम्म। आपको पता होना चाहिए ना कि आपका डोमेन क्या है, आप बनी क्यों हो, जी। हम्म। आपको करना क्या है। सेवा भाव, सेवा भाव, सेवा भाव। सेवा तो दूर दूर तक छोड़ दो, भाव ही सारा उत्पन्न नहीं होता अंदर में। भाव क्या होता है, सिर्फ बिहारी जी के लिए निकलता है कि मेरे बाके बिहारी है, लड्डू गोपाल ले आए घर पे, भाव दिखा रहे। सेवा उसमें मिसिंग है, सेवा जो है वो मिसिंग है। तो भाव जो है वो वहीं से निकलेगा, छठा घर, क्योंकि छठे घर में षड रिपु है, काम हम्म। क्रोध मद लोभ। ये कब खत्म होगा? आप गुरुद्वारा जाओ, सेवा भाव। गुरुद्वारा जाओ, आप देखो वहां लोग जूते पॉलिश कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, हाँ, झाड़ू लगा रहे हैं। देखा है। देखा देखा है है। ना? वो सेवा भाव है। हाँ, वो काफी बड़े बड़े फैमिली के लोग भी ये काम बहुत हैप्पीली करते हैं। हैप्पीली करते हैं, क्यों? छठा घर में जब आ जाता है ना ये चीज, तो षड रिपु हम्म। खत्म हो जाती है। क्यों? अहंकार, मद मत्स्य। आप जब कोई काम कर रही हो छोटा, अहंकार तो आपका उसी समय खत्म हो गया ना। बिल्कुल। आप देख लो, क्रोध आपका उसी समय डाउन हो गया, हम्म। लोभ कुछ रहा नहीं। तो बस षड रिपु खत्म, छठा घर आपको निकाल दिया, वरदान दे दिया। अभी देखो आप, छठा घर सप्तम घर से 12वां घर है, सेवेंथ हाउस पार्टनर का है शिल्पी। हाँ। सिंपल से समझो आप बात को, हाँ भैया। कागज पे नोट कर लो, बहुत आज अमृत वाणी निकल रही है। ठीक है। और खासकर
आप फीमेल लोग के लिए सबसे ज्यादा है ये। जी भैया। 6th हाउस 7वें घर से 12वां है, 7वां घर आपके पार्टनर का है। हम्म। ठीक है। अभी छठा घर सेवा भाव है। हम्म। और शिल्पी दावे से मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है आप घर पे क्या बोलती हो, पर मैं बताता हूँ आप क्या बोलती हो। और चांदनी भी हम्म। वही बोलेगी, क्योंकि पिछले जन्म में बहन है आपकी, कि सब काम मेरे जिम्मे ही क्यों आता है, मैं कितना करूं। मैं पहले बोलती थी, ये बात पहले बिल्कुल बोल, झूठ नहीं है। ठीक है। अभी देखो क्यों बोलती थी। छठा घर की जो एट्रीब्यूट्स है ना, जब ज्यादा बढ़ेगा, कोई घर अगर हम्म। हावी हो जाएगा तो किसी एक घर को हम्म। तो वीक करेगा ना। हाँ बिल्कुल। बात समझो आप। अगर आपका कोई एक हाउस अगर बहुत प्रबल हो गया, जैसे आशीष जी का कल चार्ट 7th हाउस हम्म। का बहुत हम्म। प्रबल है। ओके। ठीक है। तो मेरे सपने में भी आशीष जी का चार्ट घूम रहा था। हम्म। मजे की बात देखो, हाँ। अरे आप अगर एस्ट्रोलॉजी को अगर जब तक आप खाओगी पियोगी नहीं एस्ट्रोलॉजी में, तब तक आपको समझ में कैसे आएगी। हाँ नहीं समझ में आएगी। ठीक है ना। बाथरूम के संडास में बैठे हुए आपको समझ में आएगी प्लानिट के कॉम्बिनेशन। हम्म। बात आप समझो। आशीष जी को मेरी सपने में आई, तो मैंने सप्तम घर पे फोकस जब किया, तो सप्तम घर तो मजबूत हो गया। पर मैंने आशीष जी का डोमेन कोड एक निकाल के लाया, कि मैं ऐसा क्या करूं कि आशीष जी को मैं अंबानी टाटा बनाना है। हम्म। तो मुझे पता चला कि 7th हाउस इनका मजबूत है। क्यों? सन और मंगल देख रहा है, 4 नंबर का कुंडली है। सन सेकंड लॉर्ड है, पैसे का कारक, सप्तम घर को देख रहा है। हम्म। हम्म। बात आप समझते रहना, एकदम बढ़िया से समझोगी तो बात आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। हम्म। मार्स हम्म। 5th हाउस लॉर्ड देख देख रहा है। हम्म। ठीक है। शनि अपने घर को देख रहा है, 7th हाउस को देख रहा है। यानी पैसे, पत्नी को अगर ये जितना मानेंगे, पत्नी से जितना हार्मोनी रिलेशन बनी रहेगी, उतना इनके पैसे की बौछार हो जाएगी। क्योंकि वेल्थ इनको देख रहा है, बुद्धि प्रबल हो जाएगी। और 7th हाउस अपने में 10th लॉर्ड भी है, 10th लॉर्ड भी है ना मार्स, वो भी देख रहा है। मतलब पत्नी के योगदान से इनका कैरियर निकल जाएगा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में भवत भवन बोल के एक चैप्टर है, हम पढ़ेंगे। हर घर जी। से उतना घर आगे चले जाओ। तो इनके जो 10th हाउस से 10th हाउस जाओगे तो 7th हाउस आएगा, यानी पद प्राप्ति। यानी आशीष जी को अगर जब भी पद प्राप्ति करनी होगी, बिना पत्नी के अनुमति से, मतलब अनुमति मतलब नहीं। आंतरिक अंदर से, नहीं हो पाएगा। हम्म। नहीं हो ठीक है। पाएगा। तो अभी तो अच्छी अच्छी बातें सुनने में अच्छा लग गया अपने को। 7th हाउस मजबूत, सेवेंथ हम्म। हाउस ये। हम्म। लेकिन 7th हाउस इतना मजबूत होता, आशीष जी तो अंबानी होते। सही है ना। तो हम्म। भाई सीधा तो अभी मैटेरियलिस्टिक युग है, राहु वाला युग है। शर्म करोगे तो पैसा नहीं देगा राहु, वो सुन रहा है, हम्म। मांगना पड़ता है। ठीक है। तो 7th हाउस जब बहुत ज्यादा मजबूत होगा तो कोई एक घर तो वीक होगा ना। डेफिनेटली है ना। भाई ये हाँ। विक्रम है, नेचर है, बैलेंसिंग है। आपने बताया हाँ, था। बताया था मैंने। ठीक है। अभी क्या है, सप्तम घर जब मजबूत है, तो सप्तम का 12वां है, छठा घर। हम्म। ये अपने से बारवा। जॉब में है, जॉब में है। मैं फिर बता रहा हूँ, छठे घर की एट्रीब्यूट देखो यूज कैसे हो रही है। मेडिकल फील्ड में है, रोग रिपू रोग में लगे हुए हैं। 12th हाउस को एक्सपेक्ट हो रहा है, 6-12 का एक्सिस में हो रहा है। लेकिन हम्म। कहीं ना कहीं एक सेवा भाव मिसिंग है। ठीक है। अभी क्या होगा, सप्तम और छठा का बहुत एक मतलब कॉम्बिनेशन है। क्या कॉम्बिनेशन है जानती हो शिल्पी? एक हेल्दी मैरिज लाइफ के लिए
छठा घर का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शास्त्रों में तो ओके। लिखा है कि हर पति पत्नी में नोक झोंक होती है। हम्म। क्यों लिख दिया गया? नहीं तो आप सोचोगे ये झगड़ा ही है, अरे भाई वो झगड़ा ही है, उसको नोक झोंक दे दिया गया, ताकि हम्म। आप मान लो। ठीक है। अभी छठे घर से एट्रीब्यूट्स निकल रहे हैं, तो सप्तम घर पे वार कर रहा है, यानी बार कर रहा है। यानी ईगो फर्स्ट हाउस में सन देख रहा है। अगर पत्नी इनसे ज्यादा आगे निकलने की कोशिश करेगी, तो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी आप आपके केस में आ जाओ, सेवेंथ हाउस। हम्म। आप तो अलग हो नहीं इस दुनिया में। छठा घर, क्या सेवा भाव में कितनी कमी है? कमी है शिल्पी। कमी है। कमी है। सेवेंथ हाउस डिस्टर्ब हो रहा है। हम्म। सेवेंथ हाउस डिस्टर्ब हो रहा है। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। आप ठीक करो, देखो एकदम ठीक हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। क्यों? आपको ये मान के हम्म। चलना है कि मेरे लिए बना है, मुझे ही करना है, हम्म। और मैं ही हम्म। करूंगी। हम्म। ठीक है। एकदम से देखो आप, एकदम से देखो, क्योंकि वीनस आपका वक्री है शायद फर्स्ट हाँ, हाउस में ना, रेक्टो है। हाँ, रेक्टो फर्स्ट है। हाउस में रेक्टो है। हम्म। इतने पैसे देखो, मैं क्या बोला, वीनस से पैसे की दिक्कत ज्यादा नहीं देगी, बाकी चीजों के रिलेशन में प्रॉब्लम दे देगा। देगा। हम्म। एक समय के बाद वीनस से रिलेटेड बीमारी दे देगा। एक क्वेश्चन है गाइनोलॉजी। भैया। आप पूछो योगिता। थोड़ा सा मतलब ये जो आप वीनस या कोई भी प्लैनेट अगर रेट्रो है, तो मतलब वो अपना दृष्टि जो है जिस हाउस में है उस हाउस से डालेगा या फिर पीछे जाके डालेगा रेट्रो मतलब आप एक। आप जिस हाउस से देख रहे हो उसी हाउस से देखना है, अच्छा। लेकिन उसकी रिजल्ट पिछले हाउस से भी आएगी। पर दृष्टि हम लोग उसी हाउस से देखेंगे आज तक। डेफिनेटली, डेफिनेटली। बात आपको समझ में आ गई? क्वेश्चन पूछो आप। क्वेश्चन जब तक आप पूछोगे, मुझे पता चल जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी कितनी अंदर आपकी जा रही है, और मैं ये ठीक। एज्यूम कर पाऊंगा आप कितने दिन में सीख पाओगे। ठीक। ठीक है। हाँ सपना जी। सिक्स हाउस से इनका ट्वेल्थ हाउस सेवेंथ हाउस है। थोड़ा जोर से, थोड़ा जोर से। कि इनका सिक्स हाउस से ट्वेल्थ हाउस सेवेंथ है। हाँ ठीक है, कहते परफेक्ट है। सिक्स हाउस से ट्वेल्थ हाउस इनका फिफ्थ नहीं होगा? देखो सिक्स हाउस से मैं ट्वेल्थ हाउस क्यों जाऊं पहले? अगर छठे से बारहवां जाऊंगा तो सेवेंथ हाउस है, तो छठे घर की बात हो रही है ना। भी बात तो इनके सेवेंथ हाउस की हो रही है। हाँ, मैं लेकिन छठे से, हाँ पूछो पूछो आप। अभी आपने उनका बताया आशीष जी का कि जैसे उनका सेवेंथ हाउस बहुत स्ट्रांग है, बट उनके सिक्स हाउस की कमी है। बट आप इनके सिक्स हाउस का बहुत मतलब जो भी है इनको, तो आप इनका सेवेंथ हाउस को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं? सेवेंथ हाउस इसलिए कर रहा हूं कि इनके टेंथ हाउस का लॉर्ड मार्स लगन में बैठा हुआ है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है, सेवेंथ हाउस को देख रहा है। सेकंड हाउस का लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है, सेवेंथ हाउस को देख रहा है। सैटर्न सेवेंथ लॉर्ड सेवेंथ को देख रहा है। गॉट बात इट। आप समझ रही? टेंथ हाउस स्टैंड फॉर स्टेटस। 10वें से 10वें घर आ जाओ तो सप्तम घर आ रहा है। पहले से 7वें से 7वां आ जाओ तो फर्स्टम आ रहा है, फर्स्ट हाउस आ रहा है। बात आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आशीष जी, सर समझ में आ रहा है सर? सर उसके बाद काल पुरुष के कुंडली के अनुसार जो है मंगल अगर वहां से देख रहा है तो दसम 10 नंबर उच्च का हो जाता है। तो सन जो है 10th हाउस में डायरेक्शनल स्ट्रेंथ पा जाता है, तो वहां भी मजबूत हो जाता है। भी वो सब तो एडिशनल बात है। कोर क्या है, जी कोर बट क्या 6th हाउस, डेफिनेटली 6th हाउस कमजोर है थोड़ा सा। क्या लगा आशीष विवाद जी हो गया मुझे? था मेरे से। मुझे अच्छा क्या जी लगा सर। जानते हो क्या लगा? क्योंकि सन और मंगल लेके बैठे हो आप फर्स्ट हाउस में, के लिए ये कन्वीन मतलब बोलना बहुत टफ है। अभी क्या मैं क्या बोला, अब सर। आदमी जब बोलता है ना,
आदमी जब बोलता है मैं समझ जाता हूँ कि उसके दशा क्या आने वाले हैं, विश्वास कर लो, एकदम बिलीव कर लो आप। इसी ग्रुप में बिल्कुल एक सर। जन है, इसी ग्रुप में एक जन है, उनके रिलेटिव ने मुझसे पूछा कि मेरे टाइम अच्छा कब आएगा। मैंने उनके कन्वर्सेशन से समझ लिया कि अभी टाइम अच्छी नहीं आ रही है उनकी, चार्ट बाद में है। आदमी बोल क्या रहा है उससे समझ में आएगी कि सामने में क्या आने वाला है, क्योंकि आप वही अनुभव करोगे, वही बोलोगे जो दशा आपकी आने वाली है, जो पर दशा आपको ले जाएगी। मैं सेवा भाव रोज करता हूँ, हॉस्पिटल में बुजुर्गों की सेवा रोज करता अभी हूँ अपना। अभी जो देखो हमारे क्या है, मरीज आते हैं। मैं क्या बोला, आपने बिल्कुल 6-12 के एक्सिस पे बैठे हुए हो आप। आपके कुंडली में जी सर। कोई चीज खराब नहीं बोलूंगा मैं। अभी देखो क्या है, आपने 5th 7th का तो कॉम्बिनेशन देख लिया। 5th 7th का जी। कॉम्बिनेशन बढ़िया है ना। पंचम घर से शनि अपने घर को देख रहा है। अभी सर मैंने रिसेंटली 10 लाख लगा के अपने यहाँ भदोही में एक मंदिर बनवाया है भगवान शंकर जी का। वहाँ तो भी जो है मैं लगा रहा हूँ सेवा भाव भंडारा वगैरह। हर वीक का सोच रहा हूँ कुछ जाए डोनेशन। मैं आपको क्या बोला, मेरी बात समझो आप। आपके लिए वो सेवा भाव नहीं है, जी। यही डिफ्रेंशिएट करनी है। अभी देखो सैटर्न आपके कहाँ बैठा हुआ है। मैंने इसीलिए भैया आपसे पूछा था सेवा भाव, आपने अभी बोला ना कि जो आप आशीष वो जी ने आपके लिए बोला। है शिल्पी, वो आपके लिए। अब आशीष जी का सेवा हो तो कैसे बदल रहा है, अभी देखो आप। आशीष जी मेरा आपका सर अच्छा। सैटर्न 5th हाउस देख किस घर को रहा है, 7th सर हाउस। भाई। 7th हाउस को देख रहा है। मंगल किस घर को देख रहा है। मार्च सर 4th and 7th 8th। अभी 7th पे ही रह जाते हैं हम। आपका एक जी। सप्तम और पंचम का योग बन रहा है, प्रोमिनेंट योग है। तो ठीक है, यस तो सर। इसीलिए इसीलिए क्या है, लव मैरिज योग है। सर। लव मैरिज योग है। यस। जी जी। लव मैरिज किया आपने, जी सर। लेकिन गलती क्या कर दी ना, मैरिज के बाद वो लव मिसिंग हो रही है। कुछ दिन हुआ कागज पे। सर बट अभी बहुत कम। हाँ कुछ दिन अभी हुआ था मेरी बात जरूर तो क्यों। सुनो, मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। वो लव है ना, वो एज इट इज मेंटेन करनी है। इसके एक्चुअली बाद सर मैजिक देखो देखना। यहाँ पे बात यह है कि ओपनली बात नहीं कर सकते ना सब कुछ। ठीक है, अरे लव मत करो, मैरिज। मैं आपको कोड बता रहा हूँ सर। देखो अभी क्या आशीष जी, बात आप मत पकड़ो, आप सिर्फ कोड समझ लो। आप ओके। सिर्फ कोड समझ लो। 5th 7th का योग बन रहा है, लव मैरिज है, बढ़िया है। लेकिन गलती क्या है, सैटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है ना, तो सैटर्न विरक्ति ला रहा है। ठीक है, मंगल देख रहा है, मंगल कंफ्लिक्ट ला रहा है। बहुत हद तक तो बहुत अच्छा चल बैलेंस। रहा है। हाँ बहुत वही अच्छा मैं, चल रहा है, शुरू में एक हुआ विवाद। बस ठीक है। अभी क्या उस हाउस को मजबूत करना है। अभी हम लोग साथ में स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं ना एक साथ ही दोनों लोग। नहीं सर, बिल्कुल आपके चार्ट में सबसे अच्छा पावर हाउस मानता हूँ, विश्वास कर लो आप। आप अगर बोलोगे सेवा भाव, तो आपका सेवा भाव शिल्पी और चांदनी से अलग होगा। आप मंदिर बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप 6-12 एक्सिस पे काम कर रहे हो, मेडिकल फील्ड में हो, आपका सेवा ऑलरेडी तो डेली। चालू है। आपकी सेवा ऑलरेडी चालू है। बात आप समझ रहे हो ना। यहाँ सेवा किसकी चाहिए, अब योगिता की चाहिए। ठीक है, योगिता। आपका देखो, आप सीखो क्या चीज होता है। आपका लगन कौन सा है। मेरा स्कॉर्पियो है। वेरी गुड। 8 नंबर लगन आता है तो बोलना चाहिए वेरी गुड। क्यों, काल पुरुष का 8 नंबर है भाई, बदलने में मास्टर है। 8 नंबर कौन कौन है, चांदनी है। जी। ठीक है, मतलब आपको बदलते रहना है। अभी आपका 8 नंबर पे बैठा कौन सा प्लेनेट है योगिता, लगन में कोई प्लेनेट बैठा है। नहीं भैया, मेरे लगन में से प्लानिंग नहीं रहता। लगन लॉर्ड मंगल कहाँ बैठा है। मंगल तो भैया मेरे में बैठा है, ये सेकंड हाउस में। चलो ठीक है, बच गई हो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। पैसा खुद बनाओगी, पैसा खुद कमाओगी। ठीक है, जी। बदलना क्या है, अपने आप को बदल डालो। चेंज योर सेल्फ। जी।
ये आपकी रेमेडी है। थोड़ा दिक्कत भैया आपने होता है जो मतलब बदलने आपने जो में। बदलने का फिजिकली बोला, मतलब ये बोलिए बोलियो। ये आप हाँ ये बदलना मतलब फिजिकली बदलना है या मतलब कि आपको ओवरऑल ओवरऑल बदलना है ओवरऑल आई मीन। ओवरऑल ओवरऑल, क्योंकि ओवरऑल मतलब किस तरीके से बदलना है? ओवरऑल किस तरीके से बदलना है, क्या मतलब ट्रांसफॉर्मेशन लानी है खुद में? अभी देखो आप क्या ट्रांसफॉर्मेशन लानी है। बहुत चिड़चिड़ा हो गई हो तभी ठीक हो जाएंगे। बहुत काम नहीं करो, हेल्पिंग हो जाऊंगी। ठीक है, आप जो देखो। नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना है यही तो। इतना नेगेटिव आपसे बड़ा कोई नहीं जानता है। हाँ वही बोल रहे हैं, जो नेगेटिव आप में कमी है उसको पॉजिटिव और डिसिप्लिन बनाना है। और है नेगेटिव, हम्म, योग्यता है। हाँ भैया है। विश्वास करो है। ठीक है, बदल डालो। फिर आप देखो ग्रो जी करोगी, जी फ्लरिश करोगी आप। जी भैया। ठीक है, छठे घर का लॉर्ड कहाँ गया आपके? सिक्स हाउस में कोई बैठा है प्लेनेट? नहीं भैया सिक्स में तो कोई नहीं बैठा है, सिक्स में फर्स्ट नंबर की राशि है बस। ठीक है, कोई बैठा नहीं है। तो पैसा आएगा आपको, चिंता मत करो। टाइम आ गया। हाँ सपना जी, क्या पूछ रही है आप? मार्च आया आपने ये चीज। आवाज आपकी आज ब्रेक हो रही है, मरकरी प्रॉब्लम में है। हाँ, अच्छा सॉरी सर। आपने इनका मार्क्स मार्क्स देख के क्या चीज मतलब जज करी कि फर्स्ट लॉर्ड को नहीं देख रहा तो बच गया। फिर क्या है, स्कॉर्पियो साइन है इनका, पाताल है, दिमाग में आनी चाहिए। ऑक्सीजन की कमी है, लगन है ना, वाटरी साइन है। देखो एक एक चीज कनेक्ट करते जाओ आप। लगन कैसा होगा? 8 नंबर, वाटरी है, मतलब इमोशन है। लेकिन यहाँ तो पाताल है, यहाँ बदलना है। इमोशन आदमी जल्दी बदल नहीं सकता, इमोशन के साथ जी रहा है ना वो तो। वाटरी साइन है। अभी उसका जो लॉर्ड है मकान मालिक चला गया अपने से दूसरे घर में, यानी सारी उम्र इसको क्या लगेगा? पैसा और फैमिली, उसके अलावा इसका कोई दुनिया नहीं है। हाँ। क्या योगिता सही है ना? जी भैया। क्या बोला, कोर है ये। तो अभी 8 नंबर है, आप बदलते रहोगे, चीजें आपके रूप में चलेंगे। जैसे किसी ने आपको थोड़ी सी जगह बैठने को दी, कोई तीसरा आ गया, आप उसके लिए जगह ही छोड़ दो। जी क्यों? 8 नंबर बहुत रिजिड होता जी है तो मंगल साइन, जी भैया। वाटरी साइन तो मैं बोल दिया, पर यहाँ मंगल है ना, जी भैया। जिद्दी है। मंगल जिद है, जी भैया। समझ गए? तो अभी क्या है, मंगल की एनर्जी आप लेना शुरू करो और प्राणायाम करो ज्यादा, क्योंकि जी भैया। 8 नंबर में ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन की कमी चाहिए बॉडी में भी। पल्स रेट हमेशा चेक करना है आपको, अच्छा। बीपी पल्स नहीं, रेट। पल्स। पल्स, हम समझ गए। बात आप समझो, हम्म। बात। नहीं हमको करियर लेके बहुत कंफ्यूजन रहता है, उसी के में मेरा अब दिमाग ही उड़ा रहता है। अभी क्या है योगिता, देखो बात आप समझ नहीं रही हो। पहले अपने आप को ठीक करना होगा, हाँ लगन भैया ठीक वो हम होगा। समझ रहे अभी क्या है, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज करना है, क्योंकि हैं। आठ जी भैया। नंबर हो, मार्शियन जी। ट्रेस हो आप। क्या कर रही हो आप? नहीं हो रहा है, नहीं। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। छठे घर में 1 नंबर साइन है, सिक्स जी भैया। हाउस में, सही है ना? हाँ भैया एक नंबर फिर सही। मार्शियन साइन है, सिक्स। सिक्स, हाँ। छठा, छठा घर, सेवा जी रूटीन। भैया। घर में कितना काम हाथ बटाती हो अपने? थोड़ा सच सच बहुत बताओ। जो होता है थोड़ा बहुत करते हैं। खुशी से नहीं करती हो? हाँ मतलब वैसा तो
कुछ खुशी से नहीं करते हैं, जो बोल हाँ, देते उतना कर देते अरे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, योगिता इतना चार्ट देखने में अब मैं बताऊंगा तो फिर आप एक ही हाउस पे सारी 6 महीना निकाल दूंगा मैं, एक ही हाउस पे, एक ही चीज पे। ओवर ओवर वेट हो जाएंगे सर आगे चल के। बात आप समझो, प्रॉब्लम क्या है, हैं। प्रॉब्लम यही है। जी भैया। चाहिए छठा नंबर, 6th हाउस, एक नंबर साइन, ठीक है। तो पिछले जन्म में आप चांदनी की कजन सिस्टर थी, शिल्पी उसकी बहन थी, आप कजन हो। तो भैया मेरा सेवा भाव क्या रहेगा, मतलब जैसे सबका अलग अलग रहता है। अभी देखो क्या है, एक नंबर मार्शियन ट्रे से आप लोग, एक नंबर साइन। हम्म, चलो आज नया एक हम्म, आपको हिडन सीक्रेट दे रहा हूं मैं, क्योंकि राशि एट्रीब्यूट्स तो आप लोग ने पढ़ा, वीडियो ठीक से सुना नहीं, टाइम किसी के पास है नहीं, फालतू का मैं बैठा हूँ जो पढ़ता तो रहता सर हूँ। मैंने लिखा, पापा लिखा अरे हूँ, मैं बोला तो बता दूँ। नहीं होगा। एक नंबर लिख के रखा हूँ। काल पुरुष का कौन सा हाउस होता है? काल एरीज। पुरुष पहला फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस ही फर्स्ट होता हाउस। है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। हम्म, हाँ। जी सर। सेल्फ। आपके कौन से घर पे चला हेल्थ गया? का 6। आपके कुंडली में कौन से घर में चला गया वो? 6th में सुना है। छठा घर आपकी जीवन का इंपॉर्टेंट है, चीज है, ठीक है। अभी छठा घर जी की भैया। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बात करते हैं, हम्म। पॉजिटिव जी भैया। पोजिशन, ठीक है। सेवा भाव, जी भैया। डेली रूटीन है, बदलना, श्रिंक, डाइटिंग हम करते हैं, डाइटिंग छठे घर की है। नेगेटिविटी क्या है? सडरिपू, झगड़ा तुरंत होगा, गुस्सा तुरंत आएगा, बात आप जी समझ रही भैया। हो। और डेली हाँ। रूटीन फालतू चीज होती है, डेली रूटीन ये सब फालतू बात है, ठीक है। और कुछ रूटीन जी आप भैया। फॉलो कर रही हो या कुछ काम भी कर रही हो, वो मजबूरी में कर रही हो आप, समझ में आ गया सही आपको, मैं बात है। आपको बता रहा जी हूँ। भैया। यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन चार्ट, आपके पास हर कड़ी है, हर ताले की कुंजी है, आई बोलना थिंक भैया जिस आप दिन से लोग। ये हैप्पी हैप्पी करने लगेंगी तो ये जो बोल रही है ना कि कंफ्यूजन रहता है इनका, ये चीज बहुत क्लियर हो जाएगा। मैं क्या बोला आपको कि शिल्पी ईमानदारी से बोलना, लगभग 1 साल होने आ गया हम्म। है, 1 साल पहले आप आई थी और हम्म, आज के दिन में कितना चेंजेस है आप में। बहुत भैया, मेरा माइंडसेट ही पूरा चेंज हो गया है। बात आप समझो, यहाँ सवाल पैसे की नहीं थी, हर हम्म। आदमी का एक डोमेन अलग होता है, 12 घर भगवान दिए ना, कोई दो एक घर डिस्टर्ब करके हम्म। रखेगा, वो स्क्रू उसकी ढीला करेगा, हम्म। बाकी बिल्कुल। हर आपको अपना डोमेन वाला एरिया आपको स्क्रू टाइट करनी है। एक नंबर राशि हम्म। कहाँ कहाँ पड़ रहा है, आपके शिल्पी मेरा कहाँ पड़ रहा है? वो 7, 12th हाउस पे, मेरा यानी 7th हाउस। आपके 7th हाउस पे है ना, यानी आपके लिए हाँ, मोस्ट फर्स्ट इम्पोर्टेंट नंबर आपके राशि। लाइफ में पार्टनर, 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 स्पाउस, 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 बिजनेस, बिजनेस, हम्म। बिजनेस, सही है ना। हम्म। बात आप समझो, हम्म। अभी क्या एक नंबर है, ठीक, तो हम्म। उसी को काल पुरुष का फर्स्ट हाउस है। शुरू करो, हम्म। करो आप समझो कि आपका पार्टनर नहीं आप खुद हो, एक नंबर एरीज है, हम्म। करके आप देखो, एरीज। ठीक है। अभी आशीष जी का एक नंबर साइन 10th हाउस पे आ रहा है, यानी स्टेटस, 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 पद प्राप्ति, पद प्राप्ति, पद प्राप्ति। जी मैं सर, बहुत सम्मान है गांव समाज में मेरा, मेरे ये पिताजी क्या का भी और अपना भी। बात मैं समझ रहा हूँ आशीष जी, बात आपकी मैं बिल्कुल मैं कहाँ मना कर रहा हूँ सर, बात आप समझो आप। मेरे सिंह लगन के एक नंबर साइन कौन से हाउस पे आ रहा है? 9th हाउस पे आ रहा है। तो मेरे लिए मेरे लाइफ का सबसे मेन डोमेन क्या होगा? एथिक्स, धर्म और गुरु एंड फादर, ठीक है ना। इसके अलावा मुझे नहीं, मुझे एथिक्स चाहिए। मेरे जो
भाई मेरे पास भी तो सड रिपू है, 5 नंबर का हूँ भाई, आप लोग से ज्यादा खतरनाक हूँ। सिंह लगन है, बॉर्न टू बी रूल, फायर साइन लियो, जंगल का किंग देखे हो ना दहाड़ने पे। अभी क्या है, छूट बर्दाश्त नहीं होती, सच बोल के माफी मांग लो तो 100 खून माफ है। क्यों, एथिक्स 9 नंबर वाला है, साइन आ रही है ना 9th हाउस पे 1 नंबर। बात यहाँ एथिक्स की हो रही है, बात बिलीफ की हो रही है, गुरु की हो रही है, हायर लर्निंग की हो रही है, फादर की हो रही है। यानी ताउम्र ये प्रायोरिटी बेसिस पे रहेगी आपकी, ये प्रायोरिटी बेसिस पे रहेगी। पायल आपके 1 नंबर साइन कौन से हाउस पे आ रही है? सर 10th हाउस में। बस, कैरियर और स्टेटस प्रायोरिटी बेसिस पे रहेगी, कालपुरुष अमन का फर्स्ट हाउस है। अमन अभी अभी संदीप जी का 12th हाउस पे आ रही है, 2 नंबर के है ये, ठीक है। अभी 12th हाउस क्या है, तो 12th हाउस सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है और खर्चे का इन्वेस्टमेंट। घर है, ये बात तो दुनिया को पता है। तो भाई खर्चे और इन्वेस्टमेंट को लेके तो इस ताउम्र लगे रहेंगे। लेकिन 12th हाउस आप देख लो, कोर्ट कचहरी, चैरिटी का भी है ना, चैरिटी भी कितने साल करते रहेंगे। कोर्ट में बिताया संदीप भाई आप? क्या अमित जी? कॉफी पिया कोर्ट था उससे। कोर्ट में कितने साल बिताए होंगे आपने? ऑलमोस्ट दस नौ एक साल साल हो गए, 9 साल हो गए अमित जी। 9th ईयर, पूरे 12th हाउस 9 साल। परसों 8 प्रायोरिटी तारीख है, को। प्रायोरिटी है इनकी, खर्चे, 12th हाउस 1 नंबर साइन इन्वेस्टमेंट। लेकिन इससे ऊपर इनमें एक चीज है जो हिडन कोर है, वो स्पिरिचुअलिटी है, मोक्ष है, जो 12th हाउस का सबसे मेन चीज है, इनके लिए प्रायोरिटी है वो। गुरु का आश्रम, गुरु के घर बहुत गए हैं, क्यों? 9th से 4th है 12th, गुरु का घर है। आपका घर चौथा घर है, तो गुरु का घर क्या हो गया? 12th हाउस। आपका घर चौथा घर हुआ ना आपके लगन से, तो गुरु का घर कौन सा हुआ? 9th से 4th, 12th हाउस, इनके लिए प्रायोरिटी है। बात आपको समझ में आ रही है? पायल पूछिए आप। सर जैसे आप बोले कि जो फर्स्ट मतलब जैसे जो फर्स्ट राशि अगर कोई भी हाउस में बैठेगा तो वो आपके अंदर वो डोमेन ला देता है। तो साथ ही साथ अगर जिस लाएगा, वो प्रायोरिटी है आपकी। डोमेन तो लगन लाएगा, लगन लॉर्ड लाएगा, लगन पे जो प्लेनेट देख रहा है अच्छा, वो लाएगा, ये आपकी तो सर प्रायोरिटी जैसे कि बेसिस आप पे बोले रहेगी। कि सर वो जैसे आप बोले कि ये प्रायोरिटी होगा तो जैसे जो जिस घर में जैसे मेरा 10th हाउस में फर्स्ट राशि है तो 10th हाउस में अगर कोई जैसे कोई ग्रह बैठा हुआ है वहां पे तो वो भी क्या उसके साथ मिलके कुछ उसके साथ वो कुछ होगा क्या? बैठने दो, मैं ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन सिखा रहा हूँ आपको। क्या सिखा रहा हूँ मैं अच्छा पायल ठीक है सर। आपको? आप बताओ। ब्लैंक चार्ट। मतलब बिना प्लेनेट बैठाए आपको पहले प्रेडिक्शन सिखा रहा हूँ। अभी आपका लगन कौन सा बोली आपने? मेरा 4 नंबर का लगन है, कैंसर। कैंसर लगन है, आशीष जी का भी कैंसर लगन है। बात आप समझ गए? पिछले जी जन्म में आप इनकी कजन सिस्टर थी, बात आप समझो। अभी सगी क्यों नहीं बोला मैं? जी जी क्योंकि आशीष जी की तरह इफोर्ट नहीं हो पा रहा है। बताऊंगा क्यों, मैं सब डिस्क्राइब करूंगा। अभी 4 नंबर है तो आपके 10th हाउस पे आ रही है, कैरियर और स्टेटस आपके लिए भी प्रायोरिटी है, एकदम है। और वो लाइफ का मेन गोल ही होगा, क्योंकि 1 नंबर है, काल पुरुष का हाउस है, उसके बिना कुछ नहीं। फर्स्ट इज सेल्फ, तो समझो आपकी सेल्फ कहाँ पहुंच गई? 10th हाउस पे। लेकिन वो स्टेटस हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, यू हैव टू सेक्रीफाइस। और आशीष जी ने बहुत किया है, हम फर्दर क्लासेस में आपको बताएंगे धीरे धीरे। सब पन्ना भी खुल जाएगा तो मजा नहीं आएगा फिर, ठीक है। आप में जी बाकी है, सर। आप में फर्स्ट बाकी है, कमी है। मैं एक बार चार्ट अगर देख लेता हूँ ना, मुझे पता है कि आदमी में क्यों ग्रो नहीं कर रहा है।
वो क्या चीज पकड़ के तो रखा है? सर एफर्ट्स लगाने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब जैसे हम बहुत कोशिश करते हैं करियर के पीछे बहुत ज्यादा, पर वो चीज मेरे तरफ से वो एफर्ट लग नहीं पाता है शायद, या क्या पता मैं अपना फुल पोटेंशियल में नहीं लगा रही होंगी, मुझे खुद ही समझ नहीं आता कि अभी वो क्या मुझसे है, हो पा नहीं पा रहा है कि वो पोटेंशियलिटी नहीं है। अभी देखो क्या है पायल, 4 नंबर जो है ना हाईली इमोशनल है, हाईली वाटर जोन का ये हाईली है ये, ठीक है। तो लगन के हिसाब से आपको हमेशा अपने मन पे काबू करना है। 4 नंबर, ठीक है। जी। 4 नंबर काल पुरुष का कौन से हाउस पे आता है पायल? 4th हाउस। सर अरे भाई, सर 4th हाउस में आता है। काल पुरुष का कुंडली जब भी बोलूं मेष लगन, एरीज लगन, 1 2 3 4 5 6 दिमाग में बैठनी चाहिए। तो 4 नंबर काल पुरुष का आपके फर्स्ट हाउस पे आ गया, यानी लगन में क्या आ गया? काल पुरुष का चौथा। क्या चाहिए आपको हमेशा? माँ, कंफर्ट, घर और शांति। सही है, जी सर। बात आप समझो। अभी लगन पे ये भाव लेकर आ गए हो आप, ये भाव के साथ आप 10 नंबर की ओर प्रस्थान कर रहे हो, आपकी गाड़ी बढ़ रही है। जो एरीज है, स्टेटस की बात कर रहा है। अभी क्या बोल रहा है पायल कि घर छोड़नी पड़ेगी, कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा, अपनों को छोड़ना पड़ेगा। आशीष जी ने छोड़ा, आशीष जी ने छोड़ा। जी। उसको आशीष जी से आप 4 नंबर वाले हैं, आशीष जी बताएंगे आपको। जी सर बताइए। घर छोड़ा आपने। हाँ सर, मैं तो बचपन में ही छोड़ दिया था सर। अब आपको पायल आंसर मिल रहा है, इसका क्या बोलना चाह रहे हैं? जी सर। जितने एनआरआई है ना, सबसे ज्यादा एनआरआई आपको 4 नंबर वाले मिलेंगे। समझ में आ गई? 2 बार सर जी फॉरेन सर। पोस्टिंग ही मैं गया। इसीलिए पैसे उनके पास बहुत है, एनआरआई है ना। ठीक है पायल, छूटेगा जी नहीं सर। जल्दी, नहीं छूटेगा। बाद में बात करेंगे धीरे धीरे, पहले आप कोर्स समझो। कोर्स समझोगे ठीक है किसी के सर। चार्ट पे बात हो जाएगी। इंडिविजुअल चार्ट में ज्यादा लग जाओगे, निकल नहीं पाओगे फिर साल 2 साल इसी पे लग जाएगा। मैं आपको एग्जांपल सबकी क्यों दे रहा हूँ, आप उनसे सीखो कि उनके चार्ट में ऐसा क्या था। 12th हाउस, तो भाई संदीप जी का भी प्रोमिनेंट है ना भाई, 9 साल कोर्ट में बिता है, 1 नंबर राशि पड़ रही है, और अच्छे इन्वेस्टमेंट है इनके पास। क्यों भाई, क्या चीज जी अमित इन्होंने जी। किया? तो भाई इनकी 12th हाउस की जो मेजर एट्रीब्यूट्स है इन्होंने लिया। चल छोड़ दे भाई, जाने दे, बात आप समझो। स्पिरिचुअलिटी हाईली मेन चीज ले लिया ना घर का उन्होंने, 12th हाउस का, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि 2 नंबर राशि इनके लगन पे है, सीखने वाली बात है, रिसर्च का टॉपिक है, रिसर्च कर लो इस पे, साल भर लगेंगे। 2 नंबर की राशि है संदीप जी की, शुक्र इनका 12th हाउस में कनेक्शन है। 12th हाउस में है ना संदीप भी आपकी, जी अमित जी। देख लो आप। 2 नंबर मतलब काल पुरुष का सेकंड हाउस, वेल्थ, फैमिली, वेल्थ, फैमिली लगन पे है, प्रोमिनेंट है। और वो शुक्र जाके बैठा है 12वें घर में। अगर मैंने ऐसा बहुत चार्ट देखा जो पैसे के पीछे पागल है, पैसे के अलावा इनकी कोई बात समझ में नहीं आती है, इनके पास पैसे नहीं है सर। क्योंकि 12वां घर तो पैसे की बात ही नहीं कर रहा, वो तो छोड़ने की बात कर रहा है। और छूटे कैसे? 2 नंबर का लगन है, पैसे के लिए जन्म हुआ है मेरा, फैमिली के लिए जन्म हुआ है, फूड के लिए जन्म हुआ है। बात आप समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है। ठीक है ना जी, समझ में आ गई? सर समझ आ गई। अभी एक कोड और बता रहा हूं आपको, आशीष जी आप भी सुन लेना, मजे की है। तारक, हाँ जी। कैसा लग रहा है? बहुत 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 मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना? बहुत 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 कुछ तुरंत बहुत मजा दे कुछ। रहा है।
बहुत कुछ डिकोड हो रहा है। डिकोड हो रहा है, हाईली डिकोड होगा तारक अब। जो क्या है ना, कि मैं इन लोग से उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ा ये लोग फास्ट अगर वीडियो देखते रहे, जितना ज्यादा ज्यादा और ज्यादा होगा, क्योंकि अभी हाउसेज बेस ये क्लियर नहीं हो पा रही है इन लोगों की। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आ रहा है अभी। ठीक है, अभी मेन चीज देखो आप, ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन जिसको आ गया, प्लेनेट तो मोड़े है, वो तो बच्चा बैठा के करेगा। हाउस लॉट तो मोड़े है, इजी होगा। अभी देखो आप तारक, क्योंकि देखो यहाँ जो पढ़ने वाला समझदार होगा वो करेगा। गले पे जोर पड़ रही है, खराश हो रही है, लेकिन मजा क्यों आ रहा है, सामने वाला इंटरेस्ट दिखा रहा है। ठीक है, अभी 6 नंबर राशि तारक आपके कौन से घर पे पड़ी है? मेरा जन्म 7th हाउस में। थोड़ा जोर से बोलते रहना तारक, क्योंकि सुनाई सबको कम देती है यहाँ पे। सब यहाँ पे भाई बहन और कजन है। ठीक है, अभी हाँ तारक हाँ, ने बोला मेरा कोई दिक्कत नहीं है, 7th हाउस छह में। नंबर राशि उसके 7th हाउस पे है। ठीक है, आशीष जी आपके कौन से हाउस पे है? उनका 3rd हाउस में होगा। हाँ सर, 6 नंबर 3rd हाउस में है सर। काल पुरुष का 6 नंबर का मतलब क्या हो गया? अगर काल पुरुष की कुंडली थर्ड बात हाउस। करूं मैं, अगर काल पुरुष की कुंडली की बात करूं मैं, तो 6 नंबर कहाँ पे आती है? छठे घर पे। 6 नंबर। जी सर। मेष लगन सिक्स में हाउस। काल पुरुष। 6th हाउस। 6th हाउस स्टैंड फॉर व्हाट? रोग रिपोजिट। विवाद, कंफ्लिक्ट। ठीक है ना, छठा घर जहां जी। रहेगा वहां विवाद रहेगा। विद सेवा। ठीक है, तो कुछ सर भी थर्ड रहे हाउस विवाद में रहेगा ही। कम छठे मेरे घर है। काल पुरुष का अंश है, काल पुरुष की राशि है भाई, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। महर्षि पराशर का बोला हुआ भाई। ठीक है, अभी तारक का 7th हाउस पे है, जी। तो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वाइफ से, पार्टनर से एक डिफरेंस ओपिनियन बना रहेगा थ्रू आउट द लाइफ। थ्रू आउट द लाइफ, बात आप समझ रहे हो? अभी आशीष जी के 3rd हाउस पे है, तीसरे घर से रिलेटेड कोई भी चीज होगी, आशीष जी को हमेशा सोचना पड़ेगा। उसमें एथिक्स को ज्यादा लाएंगे। करे, तीसरे घर की चीजें बोल रहा हूं, यानी गलत साइन करना हो पेपर, तो ये सोचेंगे बहुत बार। बहुत डॉक्टर कर देते होंगे, इनसे नहीं होगा। छठा घर है ना, अगर इनके छोटे भाई होंगे तो कोई करेक्ट सर। कंफ्लिक्ट रहेगा। आशीष हाँ जी, भाई है नहीं सर, और डॉक्यूमेंट पे मैं बेईमानी करता नहीं सर, मैं ईमानदार आदमी हूँ, साइन गलत से करता नहीं हूँ। और छोटा भाई है नहीं। बात आप समझ रहे हो? तीसरे घर से कोई भी चीज करनी हो, अभी तीसरा घर क्या जानते हो? चेंज, चेंज ऑफ प्लेस। जब भी चेंज ऑफ प्लेस होगा, आशीष जी को थोड़ा दिक्कत होगा। छठा घर है ना, 6th हाउस काल पुरुष की तीसरे घर में आ गई है। ठीक है, सर चेंज ऑफ प्लेस में रोना आ जाता है, 3 3 साल की पोस्टिंग होती है हमारी। और रोना आ बड़ा जाता है। दुख होता है। शब्दों शब्दों अरे पे ध्यान देना। प्लेनेट बोल रहा है, ये आशीष जी नहीं बोल रहा है, इनके मुंह से प्लेनेट बोल रहा है, रोना आ जाता है। ठीक है, शिल्पी आपके छठा घर कौन से घर पे आ रहा 12th। है? 12th हाउस पे आ रही है। 7th नंबर का लग्न है तो 12th। तो छठा 12th हाउस क्या चीज का है शिल्पी? लेट गो समझ में आ करना। रही है? सब हिडन सीक्रेट, सबसे हिडन बड़ा। सीक्रेट, हिडन सीक्रेट समझ में आ रही है? सबसे बड़ा लेट गो करना। छोड़ना, खर्चे करना। हम्म। ठीक है, ये एक हम्म। विवाद वाला स्थिति होती है। इसीलिए मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था, शिल्पी से पैसे नहीं निकलते हैं। ठीक है, हम्म। समझ में आ रही है? योगिता हम्म। आपके कौन से घर पे पड़ रहा है? 11th पे पड़ रहा है। 11th हाउस, यानी दोस्त कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन क्या लगा रहेगा योगिता आपके?
बताओ। कॉन्फ्लिक्ट छठा लगा घर रहेगा काल इससे। पुरुष का याद रखो आप। हम्म, बात सही है भैया। चांदनी का भी सेम है, पूछ लो आप। दीप जी का छठा घर 5th हाउस पे पड़ रहा है। छठा घर 5th हाउस पे पड़ रहा है। भले प्लेनेट कितनी बढ़िया क्यों ना हो, भले प्लेनेट अपने घर को ही क्यों ना देख रहा हो। हम अभी ब्लैंक चार्ट की बात कर रहे थे, काल पुरुष की बात कर रहे थे। 6th हाउस इनके 5th हाउस नंबर राशि पे पड़ी है। यानी कहीं ना कहीं बच्चों को लेके ये हमेशा इनके दिमाग में कुछ ना कुछ अब चलता रहेगा, ईच एंड एवरी टाइम। ईच एंड, भैया एक क्वेश्चन है। पूछिए। जैसे कि 11th हाउस में जैसे 6 है तो आप बोले फ्रेंड से कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, तो ये भी हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं है यहाँ पे, आपको सोचना पड़ेगा। आप आज सोचोगे मजबूर हो जाओगे आप। छठा घर है ना, हम्म, षड रिपु का घर है। हम्म। तो जैसे मतलब ये भी हो सकता है क्या कि दोस्त कम बने या फिर एक टाइम पीरियड के बाद ना रहे, ऐसा भी नहीं, कुछ होता उसके है? लिए फिर प्लेनेट की और प्लेनेट की एक्सपेक्ट देखेंगे हम। अभी तो ब्लैंक चार्ट हो रही है, हम्म, ये तो ब्लैंक चार्ट हो रही है ना। हम्म, कि दोस्त अच्छे बन सकते हैं, सेवा भाव वाले मिल जाए, डॉक्टर इंजीनियर लॉयर मिल जाए, जो छठे घर की एट्रीब्यूट्स है। हम्म। तो वो चीज ऐड ऑन करना है, लेकिन ब्लैंक चार्ट में क्या करना है? ब्लैंक चार्ट में तो एक ऐसे और करना है। हम्म, आपको चीज समझ रहे हो तो बात बताओ आप। जी मैंने भैया जी। काल पुरुष की बात की, तो काल पुरुष का कुंडली तो 1 नंबर से बना। पहला हाँ कुंडली भैया। फर्स्ट, कहीं ना कहीं हमारे अंदर तो उसका अंश होना चाहिए। जी भैया। तो वो घर रोटेट हो रहा है, तो जहां भी जा रहा है वो अंश उस घर पे जरूर डाल रहा है। अपना एट्रीब्यूट्स वो उस घर पे शो करेगा। डाल रहा है, एकदम विदाउट इफेक्ट आपको डाल रहा है। आपको सोचनी नहीं है। जी भैया। बात आप समझ रहे हो? हम्म, और नया नया सूत्र चाहिए तारक? हाँ जी। और चाहिए तो बताओ। बहुत बहुत। और तारक को मजा आ रहा है, मतलब तारक ने इसकी कोर समझ लिया। ठीक है। सपना जी, अमित आपका जी। कौन सा लगन है? हाँ अमित संदीप जी। जी बताइए। पिछली क्लास में हाँ, मेरे को प्रैक्टिकल थोड़ा बोलता है। निकलना पड़ेगा, कुछ हाँ काम आ कोई गया बात सीधे नहीं, में। कोई बात नहीं सर, कोई बात ठीक नहीं, है कोई बात ओके अमित जी, नमस्कार। नहीं। ओके नमस्कार। हाँ सर सपना जी, मेरा आपका कौन सा लगन है? वेरी आज आपकी मरकरी खराब हो रही है। वही खराब हो रही है, अभी उसी को ढूंढ रहे हैं। तारक आज नक्षत्र कौन सा है चंद्रमा का? आज हस्त नक्षत्र में ही है चंद्रमा। चंद्रमा हस्त में ही है। हाँ हाँ। ठीक है। तो आपका मून कौन से घर पे बैठा है सपना जी? सर मेरा 5th में बैठा है। लगन कौन सा है? सर लगन फर्स्ट है और मून 5th में बैठा है। मून 5th से बैठा है। मून पे कोई इस तरह से मरकरी की एक्सपेक्ट या मरकरी की कुछ तो नहीं आ रही है? एक मिनट बताती हूँ फिर आपको। मरकरी मेरा है सर 9th हाउस में है तो। वेरी गुड, मिल गया मिल गया। तारक समझ गया। 159। ठीक है तारक। हाँ ठीक है ठीक है। लाइन अगर में कोई है तो है, प्लैनेट बोल रहा है। है। आपको सिर्फ पकड़ना है, आपको पकड़ना है। ठीक है। यानी है तो है, उसमें नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं हो। बात आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। तो अभी मरकरी डिस्टर्ब है, कोई बात नहीं है। अभी क्या आपका ये लगन क्या क्या है, बताया आपने? हस्त नक्षत्र की वजह से ना सर, हस्त नक्षत्र के स्वामी जो है इसी ट्राइन में आ रहे हैं इनके। अरे 159 में आ रहे हैं ना, इनका मून अगर बैठा जी है जी 5th में और मरकरी 9th पे है, जी तो जी, दोनों का कॉम्बिनेशन है। हो गया हाँ हो गया। ठीक है। और चंद्रमा हस्त पे अभी ट्रेवल कर रहा है, एक्टिवेट करके रखा हुआ है। मरकरी इनका एक्टिवेट है। चलिए छोड़ दीजिए। लगन कौन सा बताया आपने? फर्स्ट लगन है मेरा, एरीज लगन। बस बढ़िया। तो इनके लिए कुछ पूछने नहीं है। छठा घर,
हमेशा विवाद वाला, कंफ्लिक्ट वाला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काल पुरुष की अंश है ये काल पुरुष की बेटी है, ठीक है। तो मैं तो सोच रही थी आपसे पूछूंगी, सबके आपने कजन बता दिए, मेरा भी ढूंढ के लाओ कहीं से भाई कजन। आपकी अनिका जी है, आपकी पिछले जन्म में कजन बहन थी, वो आई नहीं है, उनका भी सेम लगन है। काल पुरुष और की बेटी बना दिया सर। अरे भाई, तो यहाँ सब कोई काल पुरुष के अंश ही है ना, यहाँ तो काल पुरुष के अंश ही है, हाँ उसके बाद तो चाहिए भी नहीं, राइट राइट। ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको हमेशा मिलेगा। यानी आपके लिए ये होमवर्क है कि आपकी राशि जिस घर पे पड़ रही है, जिस लगन के हिसाब से, वो काल पुरुष का वहां पे वो हाउस एक्टिवेट है, अच्छा। एकदम एक्टिवेट है, एकदम एक्टिवेट है। आपको सिर्फ खोजना है और निकालना है। हाँ चांदनी बताइए। भैया आपने जो सबका बोला ना कि पिछले जन्म में कुछ ना कुछ रिलेशन रहा होगा, तो हम लोग पिछले पास्ट लाइफ का कैसे देखते हैं? और रीबर्थ का आपने, क्योंकि मेरे को एक बार रीबर्थ का भी चांदी भी बताया था। सीरियस ले लिया। तारा क्या करे, पास्ट लाइफ कर्मा अष्टम पढ़ाना होगा पीएल के, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन। PLR वो बता पढ़ाइए दो, सर। अवतार फिर पढ़ाना फर्स्ट पड़ेगा। लाइफ अभी पहले ये एक जन्म बड़ा वाली तो लंबा पहले से। थोड़ा पढ़ लो चांदनी, ठीक है। तो मतलब आपके सवाल बताएंगे आप कितना सीख रहे हो, और सवाल नहीं पूछोगे तो आप नुकसान पे रहोगे। अष्टम भाव में घुसना पड़ेगा सर, लग्न बना के। बात आप समझो, आप मेरी आप है, आप जितने रिसर्च पे रहोगे, जितनी खोजबीन करते रहोगे, प्लेनेट आपके मुंह से बोलेगा। प्लेनेट तो जो आपने है, जो रीबर्थ का हाँ, बताया था वो कैसे कहाँ बताया था? बताया मैं, रीबर्थ का, किसको बताया रीबर्थ का मैंने? आपने मेरे को बताया था कब बताया था? पहले जब फर्स्ट टाइम में बताया भैया था हम लोग मतलब। को नहीं बताया है अभी तक। अभी चांदनी क्या है ना, गलती हो गया चांदनी को बता के, भैया हम लोग को नहीं बताया अभी तक। ठीक है। आपका जन्म अभी हुआ नहीं है, अभी होने का तब बतेगा। आइए बताओ आप। इस बार सारे टॉपिक चलाएंगे, सब बताएंगे, तो इस बार सब लोग आराम से पढ़ेंगे, मजा आ रहा है इसमें, सब लोग मिलके तो ये क्वेश्चन आगे योगिता का करते को, टॉपिक है क्या? योगिता अनम्यूट कर लो आप। प्लैनेट को पढ़ना भैया, सीख लो, ठीक है। जैसे मेरा थोड़ा पहले का क्वेश्चन है हम्म। कि जैसे आप सबका सेवा भाव अलग अलग बता रहे थे ना, कि आशीष जी के हिसाब से अलग है, मेरे हिसाब से अलग है, तो ये हम लोग सबका कैसे देख के बताएंगे कि इनका क्या होना चाहिए, इनका क्या होना चाहिए? देखो अभी क्या है योगिता, कि अभी आपकी बेसिक चल रही है, अच्छा। तो बेसिक के हिसाब से अगर आप नहीं पूछोगे तो मैं आपको 1 घंटा भी समझा दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। हम्म। बात आप समझे? नहीं, मेरे को लगा इसी में है, इसीलिए मेरी बात तो समझो। हम्म। चैरिटी हम्म। बिगिंस फ्रॉम होम, हम्म। सेवा बिगिंस फ्रॉम होम। अभी आपके लिए सेवा क्या है, पहले आपके घर से शुरू हो रही है। हम्म। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल आपको क्या दिया, कि आप जो कर रही हो उसको करने में आपको कितना आनंद आ रहा है, वो आपके जी जी। उच्च कोटि की आपकी सेवा होगी। बात आप समझ जी रहे हो? जी। जी ओके, जी। ठीक है। तो इसीलिए क्या करनी है, सेवा में लगी रहनी है, जी छठे घर को एक्टिव करनी है। छठे घर में जो आता है करो ना आप, कौन मना किया आपको? जी जी। बस छठे घर की षड रिपु से थोड़ा बचना है, थोड़ा, ज्यादा तो बच पाएंगे नहीं,